गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूं आपकी होस्ट पारुल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नेचर मेनिया में। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम सब इतना टाइम अपने आप को नहीं देते और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि अब ज़्यादातर लोगों को अपने शरीर पर या कंधों पर, मुंह पर, आंखों के नीचे और माथे पर, गालों पर बहुत सारे काले धब्बे नज़र आते होंगे। तो ये सब होता है हमारा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने का एक साइड इफ़ेक्ट। तो इसको कम से कम यूज़ करना है और किन तरीकों से यूज़ करें, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमें नेचुरली जीना आना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में भी लोग नेचर से जुड़े होते थे और हर चीज़ जो है वो घरेलू ही यूज़ किया करते थे। हमारी दादी और नानियाँ भी इसी तरह के नुस्खों का यूज़ किया करती थी, जिसकी वजह से उनकी स्किन हमेशा दमकती रहती थी। यहाँ तक कि बाल धोने में भी वो हमेशा कुछ नेचुरल और घर की चीज़ों का ही यूज़ किया करती थी। जैसे कि पुराने ज़माने में मट्ठे से ही दूध जो है सर धो लिया जाता था और दही से लोग नहा लेते थे और सर में घी लगा लिया करते थे। तो ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब ज़रूर लग रही होंगी आपको, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता था कि हमेशा स्किन जो है चमकती रहती थी और जो स्किन पर बाहर की जो चीज़ें पॉल्यूशन वगैरह लगते हैं वो बिल्कुल भी शरीर पर चिपकते नहीं थे, जबकि वो चीज़ें बहुत ऑयली भी होती थी। हम डेली अपने आप को तो भोजन कराते हैं, लेकिन अपनी त्वचा को भोजन कराना भूल ही जाते हैं और उसका रीज़न होता है ये कॉस्मेटिक्स। यानी कि जल्दी से जल्दी अपना नहा फटाफट से भाग लो अपने काम पर, बस ये जो हमारा रूटीन बन गया है जल्दी जल्दी करने का, इसकी वजह से हम अपनी त्वचा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते और हमें इतना भी टाइम नहीं होता कि हम सन की जो है धूप में बैठकर जो है अपने आप को सन बाथ भी करा सकें। लोग कहते हैं कि बाहर बैठेंगे, अगर हम धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन काली पड़ जाएगी, टैनिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सरसों का तेल भी आप मुंह पर लगाकर अगर धूप में बैठ जाएंगे तो भी आपकी स्किन काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले भी बच्चों को तेल मालिश करते थे सरसों के तेल से और धूप में लिटा दिया करते थे, तो स्किन और ज़्यादा, जब बच्चे नहाने के बाद निकलते थे तो बहुत ज़्यादा उनकी जो स्किन है वो ग्लोइंग लगती थी और पूरे दिन शरीर जो है स्किन जो है खिंचा खिंचा सा, जो चेहरा सर्दियों में हो जाता है सबका, और सूखी सूखी स्किन हो जाती है, वो भी नहीं होती थी। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे नुस्खे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो कि आप अपने डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जैसे कि आप साबुन से नहाते हैं, साबुन से तो आपको बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहिए। मेरी मम्मी ने आज तक भी साबुन का इस्तेमाल नहाने में नहीं किया और वो हमसे भी ज़्यादा गोरी भी हैं और उनकी स्किन पर किसी तरह के भी धब्बे आज तक नहीं आए। उसका रीज़न यही होता है कि उन्होंने एक मुल्तानी मिट्टी हमेशा बाथरूम में रखी है और मुल्तानी मिट्टी को ही वो एज अ सोप यूज़ करती आ रही हैं। और इसका रीज़न है, उसका सबसे बढ़िया इफेक्ट ये आता है कि उनकी स्किन आज की डेट में भी ग्लो करती है। अब सवाल आता है कि बिना साबुन के नहाएं कैसे। तो इसके मैं आपको 1-2 नहीं बल्कि 10-15 तरीके बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान है और इसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको लगे कि यार ये तो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, पहले आप इसको घोलो फिर लगाओ फिर करो। कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप साबुन अपने पूरे शरीर पर लगाते हैं तो बस आपको वही चीज़ अपने शरीर पर लगानी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि साबुन यूज़ करे बिना नहाए कैसे, तो साबुन यूज़ क्यों ना करें। और ये क्वेश्चंस सबके दिमाग में आते हैं। तो सबसे पहला रीज़न इसका ये होता है कि साबुन जो होता है वो हमारे गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। इसकी वजह से हमारी स्किन का जो ग्लो है वो भी धीरे धीरे चला जाता है। पहले ज़माने में तो साबुन का यूज़ होता ही नहीं था, इसका मतलब तो वो लोग साफ़ ही नहीं होंगे बिल्कुल भी, लेकिन वो लोग भी साफ़ होते थे और हमसे भी ज़्यादा होते थे। खुशबू अगर आपको चाहिए कि आप घर की घरेलू नुस्खे अपनाते हैं तो उसमें आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं और अपने घर के ही रोजेस का आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं आपको इसका सबसे पहला नुस्खा बताती हूँ जो आप डेली कर सकते हैं और डेली करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन की सभी तरह की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और इसे आप गर्मियों, सर्दियों और बरसात तीनों में ही कर सकते हैं। और बरसात में जो बहुत तरह के स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो भी आपकी स्किन पर बिल्कुल भी नहीं होंगे अगर आप इस नुस्खे का डेली यूज़ करते हैं। आप एक दिन छोड़कर एक दिन भी कर सकते हैं, इस बीच में भी आपको साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला नुस्खा है दही और बेसन। तो आपको करना क्या है,
2 चम्मच दही लेनी है और उसमें 3 चम्मच बेसन ले लेना है। उनको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और कुछ भी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ वाटर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ दही और बेसन 2 चीज़ें हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होती हैं और इसे घोलने में आपको कोई 5-7 घंटे नहीं लगने वाले। सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर ही, 1 सेकंड के अंदर ही आप इसको घोल कर ले जाइए और अपने बाथरूम में रख लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपको डेली ताज़ी दही और ताज़ा ही बेसन घोलना है। उसमें ये नहीं करना कि आपने 2-3 दिन के लिए उसको बनाकर रख दिया और आप उसको यूज़ करते रहें, तो उसका इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। आपको जितना अपने शरीर के लिए ठीक लगे आप उसी हिसाब से आपको अपना दही बेसन घोल लेना है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बेसन की गांठें नहीं रहनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे अपने चाहे टाइट हाथ से कैसे भी आप अपने शरीर को मलें, एड़ियों को भी अच्छे तरीके से रगड़ लें। और आपको उसके बाद मैल उतारने का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि आपके शरीर पे मैल बचेगा ही नहीं किसी भी तरह के। और कहीं भी जहां आपको लगता है कि काला हो गई हमारी गर्दन या कमर या कंधे, कहीं से भी आपको काला लग रहा है, उस जगह पर आपको बहुत ही आराम से डेली ही रगड़ना है इसको, बहुत ही आराम से। और आपको फेशियल पूरे महीने 3-4 महीने का कभी भी फेशियल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे डेली यूज़ करते हैं तो ब्लीच भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। जब आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करेगी तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपकी स्किन की जो है इवन टोन रहती है। और आपको हमेशा आपकी स्किन जो है, और लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो कर रही है। इसी लिस्ट में दूसरा नंबर आता है कच्चे दूध का। कच्चे दूध से भी आपको, वैसे तो कच्चा दूध शायद यहाँ पे अब शहरों में अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे वो लोग पहले कच्चा दूध ही यूज़ किया करते थे। और कच्चे दूध से आपको अपनी पूरी स्किन पर लगा लेना है और जब आप नहाकर देखेंगे तो आपके जो है पानी जो है बिल्कुल काला निकलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्किन क्लीन हो गई है। कच्चा दूध भी हमारी स्किन को क्लीन करने में सबसे बड़ा योगदान देता है। और सर्दियों में तो हमारी स्किन पर हमें मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। दही बेसन से मुंह धोने के बाद भी और शरीर को क्लीन करने के बाद भी आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपकी स्किन खुद ही मॉइस्चराइज हो जाती है। आता है दूध में नींबू डालकर। आप आधी कटोरी दूध लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आपको वो थोड़ा सा पनीर की तरह फटाफटा सा हो जाएगा। उसे आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दूध लेना है सिंपल ठंडा ही, और उसमें नींबू निचोड़ लेना है। और जब वो फटाफटा सा हो जाएगा एक पनीर की ही तरह, तो आपको उससे अपने शरीर को जो है पूरी तरह से रगड़ लेना है, पूरे स्किन पर आपकी। तो नहाना है क्योंकि, तो इसलिए आपको हर जगह पर इसको लगाना पड़ेगा। और फिर आप उससे नहा कर देखिए तो वो भी नुस्खा जो है बहुत कारगर होता है। आपकी स्किन जो है उससे भी जब बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। पूरी तरह से पनीर नहीं बनेगा क्योंकि आप ठंडे दूध में उसको डालेंगे, लेकिन फटाफटा सा थोड़ा आपको लगेगा वो, और होना भी चाहिए, क्योंकि यही नुस्खा होता है जिसकी वजह से। और इसके बाद तो आपको बिल्कुल भी सोप का यूज़ नहीं करना है। जहाँ पर भी आप नींबू का यूज़ करें वहाँ सोप बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि नींबू का और सोप का तो बिल्कुल भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता और दोनों ही चेंज कर देंगे। चौथे नंबर पर आता है संतरा, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। और खाते तो आप लोग रहते ही होंगे, खाना तो ज़रूर है, क्योंकि हमारी स्किन के लिए चीज़ों को लगाने से ज़्यादा खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो फ्रूट्स वगैरह आपको और कच्ची सब्जियां आपको खानी तो हैं ही, लेकिन लगाने के लिए भी हमें बहुत कुछ चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो हम बाहर निकलते हैं बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। और आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको करना क्या है कि संतरे के छिलकों को कभी भी फेंकना नहीं है, और संतरे के छिलकों को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट करके सुखा लेना है और उसका पाउडर बना के रख लेना है। जब भी आप अपनी स्किन पर उसको अप्लाई करें तो उसमें थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं और गुलाब जल भी डाल सकते हैं। वैसे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल पानी से भी अगर आप इसको भिगोएंगे तो वो भी बहुत अच्छा एक स्क्रबर का काम करता है और आपकी स्किन की सारी गंदगी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है और आपका जो रंग है वो भी निखर जाता है। इसलिए संतरों के छिलकों को भी आपको हमेशा पाउडर होना ही होना चाहिए और उसको ज़रूर से बनाकर रख लीजिए। उसके बाद आता है लाल मसूर की दाल। लाल मसूर की दाल को आपको पीस कर रख लेना है
लाल मसूर की दाल को आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीसना है, सिर्फ आधी कटोरी के करीब आप एक बार में पीस कर रख लें। बस सिंपल पानी में मिक्स करना है, थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे और एलोवेरा जल डाल देंगे तो बहुत अच्छा होगा और बहुत ही उसका बढ़िया सा महीन सा एक पेस्ट बनाकर आप अपने पूरे शरीर पर अप्लाई करेंगे तो आपकी जो पुरानी से पुरानी जो काला जहाँ से आपकी स्किन हो गई है और आपको स्किन का इन्फेक्शन भी नहीं होगा इसकी वजह से। और कोई भी दाल, जैसे कि कोई भी दाल आप बनाते हैं, दही भल्ले वगैरह बनाते हैं, उसके लिए दाल भिगोते हैं या चावल भिगोते हैं, तो उसका भी जब आप पेस्ट बनाते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए, डोसा वगैरह बैटर बनाते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा ज़रूर से उठाकर रख लीजिए। और जब भी नहाएं तो इन सब चीज़ों से नहाने से आपकी स्किन जो है एकदम से ग्लो करेगी और कभी भी कहीं से भी आपकी स्किन जो है काली नहीं पड़ेगी और अनइवन टोन जो हो जाती है वो भी आपकी ठीक रहेगी। नेक्स्ट आता है मुल्तानी मिट्टी और दही का कॉम्बिनेशन। मुल्तानी मिट्टी आपके घर में होनी ही होनी चाहिए। जब कुछ भी ना हो तो सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी की टिक्की को आप सेम साबुन की ही तरह से अपने बाथरूम में ज़रूर से रख लीजिए। मुल्तानी मिट्टी को आप पाउडर फॉर्म में भी बनाकर ज़रूर रखिए, क्योंकि दही में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर आप पूरा अगर उससे नहाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा एक असर करती है। मुल्तानी मिट्टी के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे कि ये हमारी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको तो दूर करता ही है। फोड़े फुंसियाँ जो यंग जनरेशन्स को होते रहते हैं उनसे भी उनको निजात मिली रहती है। इसलिए मुल्तानी मिट्टी का हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह की मिट्टी है, जैसे कुछ लोग मड बात लेते हैं ना चिकनी मिट्टी के से, तो उसी तरह से ये मुल्ताता है। मुल्तानी मिट्टी को आपको दही में मिक्स करके और बहुत अच्छे से उसे भी अपने पूरे शरीर पर अप्लाई करना है और आपको उसको जो है उससे आप अपना सिर भी धो सकते हैं। बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, आपको ऑयलिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि जब आप दही में मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके सिर धोते हैं तो आपका एक एक बाल इतना सुंदर और खिला खिला हो जाता है और बालों से आपका सर जो है ना बिल्कुल भर जाएगा। उसके बाद आते हैं सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे घर में जो कि हम छिलके जिनके फेंक देते हैं, जैसे कि केले के छिलके को ही ले लीजिए। उनसे बहुत लोग जो है हमारे घर में पहले से ही केले के छिलकों से फेशियल किया जाता है। तो केले के छिलके से को आप अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आप उसकी छोटे छोटे पीसेस में कट करके फेशियल कीजिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। नहीं तो आप केले के जो छिलके होते हैं उन्हें पीस लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में और उसमें थोड़ा सा शहद और एलोवेरा जेल वगैरह और गुलाब जल मिलाकर मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके बहुत ही अच्छा सा एक फेस पैक और अपने पूरे ही शरीर पर अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। केले के छिलके में भी जो है बहुत अच्छी स्किन क्लींजिंग की चीज़ें होती हैं जिनसे कि आप बहुत अच्छा अपनी स्किन को ग्लो दे सकते हैं। और इसकी वजह से अगर आप ये वाला पैक यूज़ करते हैं तो आपको भी अपने स्किन पर कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, सर्दियों में अलग तरीके से और गर्मियों में अलग तरीके से। गर्मियों में अगर आप मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करते हैं तो जब भी आप उसका फेस पैक बनाते हैं तो उसमें आपको गुलाब जल मिक्स कर लेना है और कुछ मिक्स करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप सर्दियों में मुल्तानी मिट्टी का जो है फेस पैक बनाते हैं तो उसके लिए आपको उसमें थोड़ा सा शहद और गुलाब जल दोनों ही चीज़ें मिला लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में जो है मुल्तानी मिट्टी थोड़ा सा आपकी स्किन को रूखा बनाती है और उसमें एलोवेरा जेल भी आप मिला सकते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रूखी रूखी नहीं होगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है हमारे बॉडी के और स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को जो है दूर करता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है खल, जो कि हमारी सरसों की खली आप बोलते हैं ना, जो पौधों में भी आप लोग अप्लाई करते हैं सरसों की खली को। जब सरसों निकलती है तो उसकी जो है एक वेस्ट निकलती है जिसे खल बोलते हैं, जिसे पशुओं के चारे के साथ मिक्स करके भी यूज़ किया जाता है। और ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे कि आप अपने बाल धोने के लिए एक एज अ शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको अप्लाई करने से पहले आपको बहुत अच्छे से ऑयलिंग करनी होती है अपने सर की, क्योंकि ये कर देता है आप को बहुत ज़्यादा रूखा, इसलिए खल को थोड़ा ही अप्लाई किया जाता है। और इसी तरीके से खल का यूज़ स्किन क्लींजिंग में भी किया जाता है। और आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको अपने पूरे मुंह और पूरे शरीर पर खल को पानी में भिगो के, और अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन थोड़ी रूखी है तो उसमें आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल या फिर विटामिन ई के कैप्सूल मिक्स कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करके आपको पूरे शरीर पे अप्लाई करना है। आपको ऐसा लगेगा कि कभी भी आपको इसमें एक्स्ट्रा मैल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैंने आपको नुस्खे बताए हैं इसमें आपका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने पूरे शरीर पर इसको रगड़ लिया और पानी से धो लिया।
छुट्टी। फिर आपको कुछ भी करना नहीं है एक्स्ट्रा। जैसे कि आपको मैल उतारने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें आपको लगता है आज तो हमें एक्स्ट्रा नहाना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे हफ्ते तो भागते रहे, पूरे हफ्ते हमने साबुन लगाया, नहाए और छुट्टी हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सिर्फ ऐसे ही करना है, आपको मैल उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको सोप की तरह से अपने पूरे शरीर पर अप्लाई करना है। एड़ियों पर ज़रूर लगाया कीजिए दोस्तों, क्योंकि एड़ियाँ जो हैं फटने के लिए आप एक्स्ट्रा कुछ करते हैं, उससे तो अच्छा है कि आप अपनी एड़ियों को फटने ही ना दें। जब भी आप नहाते हैं और इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो एड़ियों पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके लिए आपको इस पर कुछ भी मॉइस्चर एड़ियों पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी एड़ियाँ इतनी क्लीन हो जाएंगी। कर सकते हैं, एक है ड्राई मसाज और एक होता है प्राकृतिक स्नान। तो ड्राई मसाज क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी पूरी स्किन पर आप अपने हाथों को फेरते रहना है। गालों से लेकर माथे पर, सब जगह पर आपको सिर्फ अपने हाथों को सूखा ही बिना कुछ लगाए फेरना है। और आप नोटिस करेंगे कि आपका जो है शुरू हो जाएगा। और ये होता है ड्राई मसाज। इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है। और आपको सन बाथ तो लेनी ही है। आपको 2 घंटे कम से कम टाइम देख के इधर उधर जब भी आपको टाइम मिले, सर्दियों में तो आप बैठ ही सकते हैं, गर्मियों में तो आप बाहर निकलते ही हैं, तो उसमें भी आपका सन बाथ हो जाता है। उससे बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप बाहर तो आपको पसीना आता है, और ये जो पसीना होता है यही होता है सन बाथ। क्योंकि आपने सूरज की रोशनी आने पर जो आपको पसीना आया और वो उसको पहुंचना नहीं चाहिए, उसको बहने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर के जितने भी स्किन के और अंदर के भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी निकाल कर लाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी ये नुस्खे जो है पसंद आए होंगे। आप लोग ज़रूर से अपने ऊपर इन चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होती कि आपको इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। तो आप उनको ज़रूर 1 हफ्ता करके देखें, जाएंगे कि आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि आपको इसी तरीके से नहाना है और सोप का यूज़ नहीं करना है। शुरू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको साबुन की आदत पड़ जाती है। खुशबू के लिए आप इन सब चीज़ों यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने अपनी गुलाब जल कैसे बनाना है एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है, तो आप उस पर भी जाकर देख सकते हैं कि आपको गुलाब जल घर में ही कैसे बनाना है। और देखिए आप जो है बहुत आराम से उसको बना भी लेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, वो भी नेचुरली। और आपने शायद ये सौंदर्य मंत्र कहीं सुना नहीं होगा, तो आज मैं आपको वो भी सुना देती हूँ। ओम सौंदर्य सौंदर्य प्रदाय सिद्धिम देहि नमः। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे और आपको उन्हें ढूंढना ना पड़े। हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।